नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज हम कराएंगे पॉलिटी के 50 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन करेंगे आज से। सेट नंबर 1 है। जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर 1, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कौन से अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। किस अधिनियम में पारित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ये कुछ फोटो हैं जब भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के क्या उद्देश्य थे वो बताता हूं आपको डीपली। प्राथमिक उद्देश्य भारतीयों को वह जिम्मेदार सरकार प्रदान करना था, मतलब अधिनियम का, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। इस अधिनियम की सहायता से पहली बार भारत की रियासतों को देश के संवैधानिक ढांचे से जोड़ने का प्रयास किया गया। हालांकि अधिनियम में एक प्रस्तावना शामिल नहीं थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ये क्वेश्चन आता है कि केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया या किस अधिनियम में लाया गया? इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना और डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना। तो आंसर है माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। ऑप्शन बी भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए पाकिस्तान की स्वीकृति, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और प्रांतीय समूहीकरण, संविधान निर्माण का अधिकार। तो आंसर है पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन बताता हूं आपको। ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसका उद्देश्य भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसी से संबंधित। कैबिनेट मिशन एटली, जो उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे, कहां के? इंग्लैंड के। कैबिनेट मिशन एटली सरकार, मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था जो मार्च 1946 में भारत आया था। मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य एग्जाम में आते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश भारत सरकार से भारतीय नेताओं को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए भारत में एक मिशन भेजने का फैसला किया। उद्देश्य क्या था?
भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ एक समझौते पर पहुंचना, एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना, मतलब भारत की संविधान सभा तैयार करना, प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। किसके उद्देश्य बता रहा हूं मैं? कैबिनेट मिशन के। विफलता, ये क्यों नहीं सफल रहा, उसका विफलता के क्या कारण थे? कांग्रेस पार्टी न्यूनतम शक्तियों वाले प्रांतों के साथ एक मजबूत केंद्र चाहती थी। मुस्लिम लीग विधायिकाओं में समानता अर्थात मुसलमानों के लिए मजबूत राजनीतिक सुरक्षा चाहती थी। चूंकि दोनों पक्षों के बीच कई वैचारिक मतभेद थे, दोनों पक्ष कौन कौन से? कांग्रेस और मुस्लिम लीग मतभेद थे और उन्हें समान आधार नहीं मिला, इसलिए मिशन मई 1946 में अपने स्वयं के प्रस्तावों के साथ आया। क्वेश्चन नंबर 5, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी, कुछ टाइम पहले अगली स्लाइड में मैंने बताया था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो कौन नहीं था? लॉर्ड एमरी नहीं थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 6, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रांतों में द्वारा शासन, राज्यों की स्वायत्तता, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। आंसर क्या है? प्रांतों में द्वारा शासन। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, उसके बारे में बताता हूं। 1919 का भारत सरकार अधिनियम इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसकी विशेषताएं क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, प्रांतीय विषयों को विभाजित किया गया था, आरक्षित क्या था? जैसे पुलिस, जेल, एग्जाम्पल दिए आरक्षित के उसमें, भू, राजस्व, सिंचाई और वन। हस्तांतरित जैसे शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और उद्योग। आरक्षित विषयों को राज्यपाल और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। राज्यपाल और उनके मंत्रियों द्वारा हस्तांतरित विषय, केंद्र में एक द्विसदनीय 2 सदनों वाली विधायिका की स्थापना की गई थी, इसमें राज्यों की परिषद और विधानसभा शामिल थी। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम 145 होनी थी, जिसमें से 105 निर्वाचित और शेष मनोनीत किए जाने थे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में अधिकतम 60 सदस्य होंगे, जिनमें से 34 निर्वाचित और शेष मनोनीत होंगे। भारत के राज्य सचिव और उनके सहायकों के वेतन का भुगतान ब्रिटिश राजस्व से किया जाना था। अब तक उन्हें भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाता था। लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को मुसलमानों के अलावा सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए अलग निर्वाचक मंडल के साथ बढ़ाया गया। ये पूरा है, एक एक जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी उठा के ये लाइन पूछ लेगा, इसलिए कंप्लीटली पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है इसको। नेक्स्ट 7, 1900 लॉ के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 8, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909। आंसर है मार्ले मिंटो सुधार 1909।
क्वेश्चन नंबर 9, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 91, 1920, सॉरी 1911, 1920, 1905, 1909। आंसर है 1909 में। क्वेश्चन नंबर 10, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। वैसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने 50 क्वेश्चन करा रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1866 में, 1858 में, 1885 में, 1875 में। आंसर है 1858 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1784 का पिट इंडिया एक्ट। आंसर क्या है? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? 1793 में, 1785 में, 1771 में, 1773 में। आंसर क्या है? 1773 में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था? मतलब दोनों के बीच जो ये एक्ट हुआ था उसमें 1932 पूछ भी लेते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच कब ये एक्ट हुआ था? तो 1932 में। ठीक है, ऑप्शन क्या है? निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। आंसर क्या है? निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1991, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1989। आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 17, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? 1919, 1909, 1935, इनमें से कोई नहीं। आंसर है 1935। क्वेश्चन नंबर 18, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1858, 1935, 1904, 1919। आंसर है 1935। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 20, 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया क्या कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार हो? किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। तो किसने बोला? महात्मा गांधी जी ने। 21, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? गोपाल कृष्ण गोखले,
एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो ये है मोतीलाल नेहरू। 22 संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय, जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर है एम.एन. रॉय। 23 संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, मोतीलाल नेहरू। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 24 कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के वाय हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? 1931, 36, 42, 28। तो आंसर है 1936। क्वेश्चन नंबर 25 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आंसर है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 26 वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? युद्धोपरांत मतलब उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसलिए ये शब्द आया है। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेवेले योजना। तो आंसर है क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। आंसर है बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 28 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय अवलिख राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। सुनिए इसके कुछ पॉइंट हैं। संविधान सभा का चुनाव सीधे भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। सेकंड पॉइंट जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इसके ये पॉइंट हैं, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के। पॉइंट नंबर 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 30 क्वेश्चन नंबर 30 सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई? अधिवेशन में, मतलब कौन से अधिवेशन में रखी गई कहने का अर्थ है। ऑप्शन ए लाहौर, कानपुर, फैजपुर, मुंबई। आंसर है फैजपुर। 31 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन ए 505, 389, 429, 409। आंसर है 389। क्वेश्चन नंबर 32 प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही है? उपयुक्त सभी, तीनों ऑप्शन सही हैं। 33 संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? मतलब 292 में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 225, 235, 208। तो आंसर है 208। 34 संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, जूनागढ़,
हैदराबाद और कश्मीर। तो किसने नहीं लिया? हैदराबाद के रियासत ने नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 35, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन ए मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से। कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। 36, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन बी मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन है? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। 37, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए वर्गीय मताधिकार, बी समान अधिकार, सीमित मताधिकार, सर्व मताधिकार। आंसर क्या है? वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो आंसर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। 39, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने और ब्रिटिश संसद ने। आंसर क्या है? संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 40, 40वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1948 में, 45 में, 1947 में, 1946 में। आंसर क्या है? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 26 दिसंबर 1949, 10 जून 1946, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 43, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी राजगोपालचारी ने, बी आर अम्बेडकर। तो आंसर क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को, 16 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1948 को। तो आंसर क्या है? 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी एन राव। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बताओ। राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, स्थायी। ठीक है। इससे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना। और राजेंद्र प्रसाद को 11 को चुना गया था, 9 को उनको चुना गया था। ठीक है, जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। 46, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? के एम मुंशी, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? नंबर 1 रफी अहमद किदवई, शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, वेनेगल नरसिंह राव। तो कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव, जिनको वी एन राव बोला जाता है, ज्यादातर लोगों को वही याद है, वी एन राव शॉर्ट। 48, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इन चारों में से कौन नहीं था? टी कृष्णमाचारी, के एम मुंशी, एच एच वेग और एन गोपाल स्वामी अयंगर। तो कौन नहीं था? एच एच वेग।
49 संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 10, 11, 12, 13। कौन सी? आंसर कौन सा है? 13। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 16 दिसंबर 1947, 29 अप्रैल 1947, 29 अगस्त 1947, 11 जून 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली क्लास में शाम को जो जनरल साइंस के क्वेश्चनों की क्लासें चल रही हैं, जिसमें हम 10-10 क्वेश्चन कराते हैं। टोटल 8 सेट हो चुके हैं, तो 9वां सेट शाम को लेकर आएंगे। धन्यवाद।